हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदमी केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की प्रॉब्लम है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इस तरह की प्रॉब्लम बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है कि आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया होता है, काइनेटिक जो डाटा है उसके आधार पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है, रेट वाला एक्सप्रेशन लिखना है। तो इस तरह के अगर प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो करना आसान हो सकता है अगर आप इस ट्रिक को सीख जाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर कोई रिएक्शन है और वहाँ पे जो है डाटा जो दिया हुआ है टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, उसको देखकर आप बता सकते हो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है या सेकंड ऑर्डर हो रही है, जीरो ऑर्डर हो रही है। तो कैसे बता सकते हैं, आइए हम समझते हैं इसको। हाँ बेटा, जो दिया हुआ है रिएक्टेंट अंडरगो डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज मेजर्ड periodically and recorded in the table given below। यहाँ टाइम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन जो है एक ही दी हुई है। यहाँ पे जीरो टाइम पे जो कंसंट्रेशन है 0.40 है, 1 आवर पे 0.20 है, 2 आवर पे 0 पॉइंट। तो आपको देख रहे हैं जो टाइम इंटरवल है 0 से 1, 1 आवर में जो कंसंट्रेशन जो चेंज हो रहा है जस्ट हाफ हो रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन का। और यहाँ से अगर देखें यहाँ से यहाँ जाने में जो कंसंट्रेशन हो रही है जस्ट हाफ हो रही है। तो 1 घंटे में अगर टाइम इंटरवल सेम है और कंसंट्रेशन जस्ट हाफ हो रही है, इट मींस ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑर्डर फॉलो कर रहा है। बट यहाँ पे टी हाफ देख के भी बता सकते हैं आप कि जो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होने में जो समय लगता है उसे टी हाफ बोलते हैं। और यहाँ टी हाफ चेंज नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन के बदलने से टी हाफ चेंज नहीं हो रहा, सेम है। इट मींस इट्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आप कह सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन अगर आपको इसके बारे में भी पता नहीं चल पा रहा है कि नहीं हम इससे नहीं देखेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है यहाँ पे k बराबर 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस एक्स, इस फॉर्मूले में यूज करके आप बता सकते हो। यहाँ पे अगर हम k1 निकालें तो यहाँ पे अगर टाइम आपने 1 आवर लिया है, उस कंडीशन में इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है 0 से 1 आवर जाने में जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो रहा है, इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे तो यहाँ पे 2303 log 2 आएगा। और यहाँ पे k2 की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप रखते हैं टाइम 2 रखते हैं, उस कंडीशन में जो है टाइम 2 में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ पे आने में जो समय लग रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.40 और आफ्टर 2 आवर 0.10। तो यहाँ पे भी वैल्यू सेम आएगी। K3 अगर निकालेंगे तो टाइम 3 पे अगर देखें तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.40 और 3 टाइम में 0.05। तो यहाँ पे जब रखेंगे बेटा तो आपको आंसर मिलेगा सेम। तो यहाँ पे बात क्लियर है कि जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसे आप बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पे जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है रेट बराबर के ए के पावर 1, तभी ऐसा पॉसिबल है, बाकी नहीं पॉसिबल है। तो इसको या तो टाइटी हाफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, अगर आप इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन ले रहे हैं